मेरा नाम सुलेखा है। मेरी शादी एक अधेड़ से करा दी गई थी क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे। मेरी चाची ही मुझसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा की थी। मेरी चाची का भाई का बेटा नीतीश मुझे हमेशा अलग नज़र से देखता था। वह मेरे नज़दीक आने की कोशिश करता रहता था। मैंने इसकी शिकायत अपने चाचा से की तो उन्होंने उनकी फटकार लगाई, पर मेरी चाची ने मुझे ही दोषी माना और मेरी शादी जल्दबाजी में अमरेंद्र से करा दी। अमरेंद्र ने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। वह मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं समझता था, बस मुझे एक खरीदी हुई वस्तु मानता था। वह अक्सर शराब पीकर घर आता और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता। वह खुद तो कुछ करने के काबिल नहीं था और मुझ पर बांझ का आरोप लगाता था। मैं अपना दुख किससे कहती। उस घर में मेरा पति और एक देवर, हम 3 लोग ही थे। देवर विनय, जो कि मेरी ही उम्र का था, वह मुझे हर रोज सताते देखता, पर वह कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि मेरे पति बहुत गुस्से वाले थे। जब मेरा पति घर पर नहीं होते तो वह मेरी सूनी जिंदगी भरने के लिए मेरे पास होता, मुझे सांत्वना देता। वह मेरा बहुत ख्याल भी रखता। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, बचपन माँ बाप के बिना गुजरा, पूरा बचपन चाची के जुल्म सहकर, अब पति भी उन सबसे बढ़कर दिया। क्या मेरी पूरी जिंदगी में दुख ही लिखा है? प्रभु, या तो मुझे इस नरक से छुटकारा दिला या मेरी जीवन लीला ही समाप्त कर दे। अब और नहीं सहा जाता मेरे मालिक। एक दिन मेरा पति शराब के नशे में गाड़ी चलाकर घर आ रहा था तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। आज शायद मेरी तपस्या सफल हो चुकी थी। भगवान ने मेरी सुन ली थी। मुझे उस जानवर से मुक्ति मिल चुकी थी। अब घर में मैं और मेरा देवर ही थे। करीब 6 माह बीत जाने पर मेरे देवर ने मुझसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। मैंने साफ मना कर दिया। मैं ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहता था। एक रात वह मेरे कमरे में आया। मैं गहरी नींद में सोई थी, तभी मेरे सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ और मैं एकदम से उठ बैठी। कहा, विनय, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वह बोला, भाभी, मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख झेले हैं और उसी दुख से विचलित होकर मैं तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैंने तुम्हारे चाचा से हमारी शादी की बात कर ली है। वह तैयार है, बस तुम्हारी हाँ की देर है। मैं तुम्हें वह हर खुशी दूंगा जिससे तुम वंचित हो। देवर और चाचा के कहने पर मैंने शादी कर ली। मेरा देवर, जो कल तक मेरा देवर था, आज मेरा पति बन चुका था। सुहाग रात की रात वह मेरे पास
बड़े ही अरमान के साथ आया था और जैसे ही मुझे छूना चाहा मैं दूर हट गई और कहा, क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी? इतनी जल्दी क्या है? मुझे कुछ वक्त दो। नए रिश्ते को समझने के लिए बड़ी ही मुश्किल से मैं इस नरक से निकली हूँ। मैं तुम्हें अपना सर्वस्व कैसे सौंप दूँ? विनय कहने लगा, अब हम पति पत्नी हैं, मेरा पूरा हक है तुम पर। मैंने कहा, मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। विनय बोला, ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा और वह दूसरे कमरे में सोने चला गया। विनय अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता, उसके कामों में भी हाथ बटाता और अब मैंने अपने पति को दिल से कबूल कर लिया था।